ने जब अपनी मदर को बताया कि ये स्प्लैश जो है मलाशा की वजह से है, देन एट दिस अकुल्या's मदर ग्रैब्ड मलाशा। ये बात सुनकर अकुल्या की मदर ने मलाशा को पकड़ा, ग्रैब्ड, एंड स्ट्रक हर, और उसको पीटा, हिट भी कर दिया, एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, और उसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर उसको स्ट्रक किया, मारा। मलाशा बिगन टू हाउल, मलाशा जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगी, चिल्लाने लगी, सो दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, और ताकि उसकी पूरी गली में सब लोग उसको सुन लें। जानबूझ के चिल्ला रही है। हर मदर केम आउट, और उसकी शोर की आवाज़ सुनकर, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी मदर बाहर आई। What are you beating? What are you beating my girl for? तुम मेरी बच्ची को किस लिए मार रही हो? She said and began scolding her neighbor. ऐसा कहकर वो अपनी नेबर, अपने पड़ोसी को, यानी अकुल्या की मदर को डांटने लगी। अब दोनों की मदर बाहर आ गई हैं और गुस्सा कर रही हैं। वन वर्ड लेड टू अनदर, एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड आना शुरू हुआ। एंड दे हैड एन एंग्री क्वारल, और देखते ही देखते उन दोनों के बीच में बहुत ही गुस्से वाला झगड़ा शुरू हो गया। द मैन केम आउट, और यहाँ तक कि आदमी भी बाहर आ गए। एंड अ क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, और यहाँ तक कि उस गली में, स्ट्रीट में भीड़ इकट्ठा हो गई। एवरीवन वाज शाउटिंग बट नो वन वाज लिसनिंग, हर कोई चिल्ला रहा था लेकिन सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। दे ऑल वेंट ऑन क्वारलिंग, और बस लड़ते ही झगड़ते ही चले जा रहे थे। टिल वन गेव अनदर अ पुश एंड द अफेयर वेरी नियरली केम टू ब्लॉज, और उन दोनों के बीच में, अकुल्या की मदर और मलाशा की मदर के बीच में इतना ज़्यादा हॉट एक्सचेंज हो रहा था, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली बातें की जा रही थी, और नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो एक दूसरे को बीट करने वाली थी, यानी मारने वाली थी, उनमें हाथापाई होने वाली थी। इट वॉज देन दैट अकुल्याज ग्रैंड मदर, और जब ऐसा होने वाला था उससे पहले अकुल्या की ग्रैंड मदर, उनकी दादी आ गई। स्टेपिंग इन अमंग्स दैम, और उनके बीच में जो मसला हो रहा था उसमें दाखिल होते हुए, उसमें इंटरफेयर करते हुए, ट्राई टू काम दैम, ताकि उनको शांत कर सके, वो आपस में ज़्यादा झगड़ ना लें, बिकॉज दे आर नेबर ऑल्सो, एंड इट इज़ नॉट गुड quarreling in front of the whole streets people. This is a scene of quarreling these two ladies. They are quite angry and they are quarreling and they are very angry. They are trying to beat each other, and she, the lady in yellow stocking, is grandmother of Akulya. She is trying to pacify them. वो उनको शांत करना चाह रही हैं. What are you thinking of? What are you thinking of, friends? साथियों, आप सभी को क्या लगता है? इज़ इट राइट टू बिहेव लाइक दिस? और ग्रैंड मदर ने सबके सामने कहा कि आप सभी को क्या लगता है कि ये करना अच्छा है? इज़ इट गुड? इज़ इट राइट टू बिहेव लाइक दिस ऑन अ डे लाइक दिस टू? और वो भी ईस्टर के दिन पर, जबकि फेस्टिवल हो, सब लोग खुशियाँ मना रहे हो, क्या उस दिन झगड़ना अच्छा लगता है? इट इज़ अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, ये खुशी का मौका है, एंड नॉट फॉर सच फूलिशनेस एट दिस, और ऐसी बेवकूफ़ी का मौका नहीं है। बट दे दे वुड लिसन टू द ओल्ड वुमन एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, और उनकी बात को, ग्रैंड मदर की बात को किसी ने ध्यान से नहीं सुना, और उनको अपनी बात कहने का मौका भी नहीं मिला, और उन लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया। एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, और वो अपना समूह लेकर रह गई और ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई।
शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, और आखिरकार वो क्राउड को क्वाइट नहीं कर पाई। क्वाइट द क्राउड मीन्स टू मेक पीपल काम एंड रिलैक्स when they are quarreling, they are fighting. If it had not been for Akulya and Malasha themselves, और ये सब चलता ही रहता है, यानी वो ग्रैंड मदर या कोई भी लोग उनको जो फाइटिंग कर रही हैं लेडीज़, अकुल्याज मदर एंड मलाशाज मदर, उनको कोई भी शांत नहीं कर पाता अगर अकुल्या और मलाशा दोनों खुद इसमें इंटरफेयर ना करें, इस लड़ाई को, इस बैटल को, इस क्वारलिंग को रिलैक्स करने के लिए। While the adults were arguing, जब बड़े आर्ग्यूइंग कर रहे थे, आर्ग्यूमेंटेशन कर रहे थे, अपने अपने लॉजिक्स बता रहे थे, अकुल्या हैड वाइप्ड द मड ऑफ हर फ्रॉक, अकुल्या ने अपने फ्रॉक से मड को, जो कीचड़ लग गया था स्प्लैश की वजह से, उसको साफ किया। एंड शी गॉन बैक and she went back to the puddle, और वापस puddle की तरफ गई। She took a stone and began scraping away at the earth in front of the puddle, और वो puddle के पास में गई और वहाँ जाकर एक स्टोन से कुछ मिट्टी को हटाया, स्क्रैप किया। She wanted to make a channel, और वो ऐसा क्यों कर रही थी? बिकॉज शी वॉन्टेड टू मेक अ चैनल, यानी वो एक स्ट्रीम, एक नाली सी बनाना चाहती थी, थ्रू विच द वाटर कुड रन आउट इनटू द स्ट्रीट, और जिससे पडल में जो है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा था बहुत सारा, वो पानी स्ट्रीट में बह सके, यानी वहाँ इकट्ठा ना रहे, कुछ कम हो जाए। सून, कुछ देर बाद जल्द ही मलाशा जॉइन हर, और ये देखकर, अकुल्या को ऐसा करते हुए देखकर मलाशा उनके पास में आई। एंड हेल्प्ड हर डिग द चैनल, और मलाशा ने भी अकुल्या को चैनल बनाने में हेल्प की। विद अ स्मॉल वुडन स्टिक, और हेल्प कैसे की? एक छोटी लकड़ी से उसने भी स्क्रैप किया, उसको मिट्टी को हटाया। सो दैट दे कैन हैव a channel, a stream, a canal-like shape. Just as the crowd began to fight again, और जैसे ही वापस लड़ना शुरू कर रही थी क्राउड, यानी भीड़, जिनको कुछ देर के लिए मलाशा और अकुल्या ने शांत कर दिया था, the water from the little girl's channel ran down into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify the crowd. और ये सब कुछ हो रहा था उस सीन के दौरान ही पानी बहता बहता उन लोगों के बीच में आ गया, जहाँ पर the old woman was trying to pacify the crowd, to relax someone when they are quarreling. The girls followed it, और पानी के साथ में बच्चियाँ भी दौड़ती चली आ गई। One running on each साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, पानी जहाँ से बह रहा था उसके अलोंग साइड, यानी उसके साथ साथ में दोनों तरफ बच्चियाँ दौड़ती आ रही थी। कैच इट मलाशा, कैच इट शाउटेड अकुल्या, वाइल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, और इतना जोर से हंस रही थी कि वो ढंग से बात भी नहीं कर पा रही थी। जोर से चिल्लाते हुए अकुल्या ने कहा मलाशा कैच इट, उसने अपना जो स्टिक थी मलाशा ने उसको पानी में डाल दिया। And they started playing. The little girls ran in great delight, trying to catch hold of the stick that was floating down the stream, जो कि पानी के साथ में बह रहा था। Then they ran straight into the group of grown-ups and the old woman, और वो दौड़ती दौड़ती उन जो grown-ups हैं, बड़े हैं, mature लोग हैं, उनके पास में पहुंच गए। Seeing them, और उन बच्चियों को आते देखकर, said the crowd, the old woman seeing them, उन दोनों बच्चियों को हंसते खेलते खुशी में चिल्लाते हुए एंजॉय करते हुए आते देखकर जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने कहा, said to the crowd, are you not ashamed of
yourself, क्या तुम लोगों को अपने पर शर्म नहीं आ रही है? To go on fighting on account of these lassies, और इन दोनों लासीज की वजह से, लासीज यानी यंग गर्ल्स, इन दोनों बच्चियों की वजह से झगड़ा कर रहे हो, जबकि ये तो एंजॉय कर रही हैं, खुद आपस में खेल रही हैं। when they themselves have forgotten all about it, जबकि वो सब कुछ भुला चुकी हैं, and are playing happily together, dear little souls, प्यारी छोटी बच्चियों, दे आर वाइजर देन यू, उनकी तरफ इशारा करते हुए ओल्ड वुमन ने कहा कि ये तुमसे ज़्यादा वाइज हैं, तुमसे ज़्यादा समझदार हैं। उन लेडीज़ की ओर इशारा करते हुए, उन लेडीज़ को समझाते हुए कहा कि लेडीज़, यू आर quarreling एंड फाइटिंग, सी दीज टू लिटिल गर्ल्स, दे आर wiser than you because they are playing with each other and they have forgotten all things what happened between them. The man and women remember when the word WOMEN. It is a plural of woman, WOMAN. This word WOMEN would be pronounced women. The man and women looked at the little girls. और सारे लोग, men और women, एक दूसरे सब उन बच्चियों की तरफ देखने लगे, and were ashamed, और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। Then laughing at themselves, उनकी ओर हंसने लगे। Then they went back to their own homes, और उन्होंने खुशी का इजहार किया कि उनकी छोटी बच्चियां कितनी समझदार हैं। उनको गलती का एहसास हो गया था कि उन्हें झगड़ना नहीं चाहिए। So this was a story about the two girls, and this story was written by Leo Tolstoy. This story taught us to behave like a very sensible person, and it teaches us not to be very angry person. We should not quarrel, we should not fight each other, and we should ignore the things that happen between children especially.